नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस। जी हाँ, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट 44 है। 43 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखिए। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सियाचिन है। तो सियाचिन क्या है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? सियाचिन क्या है? तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो कोयले के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? ठीक है, तो ये हैं झारखंड में। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? झारखंड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? उत्तर प्रदेश। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड, झारखंड, मेघालय, असम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 8। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये है कितना? 2.4%। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? 2.4। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? गुजरात। निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो यहाँ पर बताना भारतीय राज्य की समुद्रीय तटीय रेखा सीमा सबसे छोटी है। तो ये है दोस्तों किसकी? गोवा की। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? गोवा। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, यानी सबसे पास में है? तो ये है कोलकाता। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कितने लगे हैं दोस्तों? ये लगे हैं 9। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? 9। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात से, उड़ीसा से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से। कहाँ से नहीं गुजरती है ये बताना है। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार के बीच। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सटा हुआ नहीं है तो कौन? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो नेफा के नाम से कौन जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय
सीमा नहीं है। पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश देश के साथ है और भूटान के साथ। आपको बता दें कि श्रीलंका के साथ नहीं है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो वो द्वीप का नाम है रामेश्वरम। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, रामेश्वरम। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है तो कहाँ पर है? शीत मरुस्थल लद्दाख में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, लद्दाख। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हैदराबाद का जुड़वा नगर है तो हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांग टांग पठार स्थित है तो चांग टांग पठार स्थित है कहाँ पर? लद्दाख में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, लद्दाख। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये है 36। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, 36। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये करती है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच्चि का जुड़वा नगर है तो कोच्चि का जुड़वा नगर पूछा गया है तो वो है एर्नाकुलम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एर्नाकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? श्रीलंका। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, श्रीलंका। रांची शहर स्थित है तो रांची शहर कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी है हमारा त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड की जो सीमा है वो मिजोरम से नहीं लगी हुई है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताना है तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के जो सबसे बड़े 3 राज्य हैं वो हैं राजस्थान, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप लोग इनका क्रम याद रखेंगे। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर उससे छोटा मध्य प्रदेश, फिर उससे छोटा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, जम्मू और कश्मीर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, दक्षिणी अंडमान। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है तो शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु, कर्नाटक। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, तमिलनाडु, कर्नाटक। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा हमको प्राप्त होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, उत्तर पूर्वी मानसून। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, यह वृष्टि छाया में पड़ता है इसलिए पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है दोस्तों पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है तो मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख विशेषता होती है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर,
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा क्या है ये बताना है। तो ये बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारत निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है, तो ये होती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय वर्षा की नहीं है, तो कौन सी नहीं है ये बताना है। तो भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं है, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों को पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 29.2%। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून परिवर्तन से सबसे अधिक वर्षा का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर उत्तर पूर्वी मानसून। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो इसका जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, तो लेह में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर लेह। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, और अंतिम प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो ये करता है सबसे पहले केरल में। कहाँ पर केरल में। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पर सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो केरल राज्य में। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी सोशल साइंस से अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 44 था। 43 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं आप सभी के लिए, तो उन सभी पार्ट्स को जरूर देखेंगे आप लोग, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।